जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज से वैसे प्राय कल शरद पूर्णिमा हुई और आज से ये दामोदर मास या कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। आज प्रतिपदा और प्रतिपदा से लेकर आने वाले पूर्णिमा तक ये महीना हम सभी के लिए पवित्र ऐसे मास है। थोड़ा मोबाइल साइलेंट करेंगे तो हर रोज बताना होता है। इतना हमारा महत्वपूर्ण अंग बन गए कि जब तक हम मैसेज या मोबाइल नहीं देखेंगे हमारे प्राण चलते नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति के 5 अंग के विषय में वर्णन करते हैं। नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, श्री विग्रह आराधना और मथुरावास। तो नाम संकीर्तन मतलब जो भगवान के नामों का हम जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन। साधु संग, हम साधु संग में जब आते हैं तो क्या करते हैं? नाम संकीर्तन। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब हम साधु संतों की संगति में आते हैं, हमारी श्रद्धा होती है इसीलिए मंदिर में आते हैं। भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा जब हृदय में जागृत होती है तो व्यक्ति साधुओं के संगति में आता है। और जब साधु संगति में आता है तो वहां पर उसको नाम संकीर्तन या नाम जप की विधि बताई जाती है कि आप क्या कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। साधु संग, नाम संकीर्तन और तीसरा भागवत श्रवण। भक्तों के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। भागवत सुनिया भागवतेर स्थाने। भक्तों के सानिध्य में बैठकर हम भागवतम श्रवण करते हैं या भागवत की चर्चा करते हैं। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको चलता फिरता शास्त्रों का भंडार कहा जाता था। चलता फिरता
ऐसा कोई शास्त्र नहीं था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो जानते नहीं थे। फिर भी अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के चरणों में बैठकर वो कथा श्रवण करते। हालांकि गौर किशोरदास बाबा जी कभी स्कूल नहीं गए या उनको कोई शास्त्र से अवगत नहीं थे, फिर भी भक्ति के सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु के चरणों में बैठकर ही भागवत कथा का श्रवण करते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों के सानिध्य में बैठकर भागवत की चर्चा करना कितना महत्वपूर्ण है। और उनके उदाहरण से श्रील गौर किशोरदास बाबा जी भले ही वैरागी थे, 4 आश्रम के परे जो वैराग्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, संन्यास से भी आगे उन्होंने वैराग्य धारण किया था। और वे वैरागी एक गृहस्थ के चरणों में बैठकर, भक्ति विनोद ठाकुर के पास बैठकर उनके सानिध्य में भागवत श्रवण करने आते। उन्होंने ये नहीं सोचा रे मैं तो वैरागी हूं, मैं तो सन्यासी के परे हूं, ये तो गृहस्थ है, इसके 14 बच्चे हैं, ये ऑफिस में काम करने जाता है, दिन भर कार्यालय में रहता है, भौतिकतावादी लोगों के साथ रहता है। नहीं, वो भी हर रोज गौर किशोरदास बाबा जी की भजन कुटीर स्वानंद सुखद कुंज, जहां पर घर है भक्ति विनोद ठाकुर का, और वहां पर उनकी समाधि भी है, और समाधि के बाजू में एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटीर है जहां पर गौर किशोरदास बाबा जी का चित्र रखा है। तो वहीं पर बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर से वे भागवत सुनते। और इसीलिए भागवत कथा कौन कर रहा है, इससे महत्वपूर्ण है भागवत की व्याख्या या भागवत का ज्ञान। कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, प्रसिद्ध है और बहुत प्रचलित है, तभी लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। मगर भागवत कथा कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, व्यास देव का प्रतिनिधित्व करते हुए जब भागवत के श्लोकों के ऊपर चर्चा होती है तो वो शुद्ध ही रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। और यही भागवत की महात्म्य चैतन्य महाप्रभु बताए, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। चौथा है श्री विग्रह आराधना। तो श्री विग्रह आराधना मतलब विग्रहों की पूजा, जैसे विग्रहों का अभिषेक है, विग्रहों का श्रृंगार है, विग्रहों की आरती है। और ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं या पुजारी नहीं हैं, हम ऑल्टर के अंदर जाके भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हम आरती में जब खड़े होते, जो पुजारी आरती कर रहे हैं, जिनको वो फल प्राप्त हो रहा है आरती करने का, वही फल दर्शनार्थियों को भी होता है। ये भी विग्रह आराधना ही है। हम पांचरात्रिक विधि के अपितु श्रेष्ठ भागवत विधि का पालन करते। पांचरात्रिक विधि में सिर्फ मंत्रोच्चारण और ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, मगर भागवत विधि में मंत्रोच्चारण के साथ साथ महत्व दिया गया है नाम संकीर्तन के लिए। इसलिए देखिए, जब भी कीर्तन होता है, जब भी आरती होती है तो कीर्तन होता ही है। और हालांकि कोई भक्त मंदिर में न हो, फिर भी प्रभुपाद जी का कीर्तन लगाकर ही आरती की जाती है, क्योंकि जब तक कीर्तन नहीं होता तब तक अर्चा विग्रहों की सेवा पूर्ण नहीं होती। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। जब हरि या भगवान की सेवा, विग्रह सेवा के प्रति अपराध होता है, तो फिर उसको जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, जप करके उस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। मगर भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध, उससे मुक्त होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हे वैष्णव, हे गुरुजन, आपके प्रति किया गया अपराध, उससे कोई हम मुक्त होने का मार्ग ही नहीं। तो इसीलिए विग्रह आराधना मतलब कीर्तन के साथ ही, भक्तों के साथ ही विग्रह आराधना होती है। तो ये हो गया श्री मूर्तिर सेवा या विग्रह आराधना। और पांचवा है मथुरावास। मथुरावास मतलब धाम में रहना। मथुरावास महाप्रभु कहे तो मथुरावास इसका मतलब है जहां भी कृष्ण लीला या
भगवान की लीला स्थली है, वहां पर रहना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे, जब भी हम तुलसी को प्रदक्षिणा करते हैं तो हम वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदायाम इति वनम इति वृंदावनम, क्योंकि जहां वृंदा देवी है वो वृंदावन है, क्योंकि जहां वृंदा देवी वही वृंदावन है। तो हम हर रोज जब तुलसी की आराधना करते हैं तो क्या होता है, वृंदावन धाम में हम वास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, सखीर अनुगत करो। और कहाँ दो स्थान हमें, सेवा कुंज, वृंदावन धाम में हमें सेवा में लगाओ। ब्रजे राधा कृष्ण, ब्रज धाम में राधा कृष्ण के चरणों में हमें सेवा में नियुक्त कीजिए। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, सबसे पहले क्या करते हैं, मंगल आरती, श्री विग्रह आराधना हो गई, फिर साधु संग भक्तों के सानिध्य में आते हैं, फिर नाम जप होता है, नाम संकीर्तन, फिर तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, धाम वास, और फिर भागवत श्रवण। सिर्फ सुबह 4:30 से 9 बजे तक सारे भक्ति के 5 अंग श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं। ये कोई नई प्रक्रिया या नया संशोधन नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंग बताए, वही ये भक्ति के 5 अंग जिसका हम पालन कर रहे। और विशेष रूप से इस महीने में यदि हम ये 5 अंग भक्ति के पालन करें तो हमारी भक्ति की प्रगति के लिए बहुत सहायता कर सकते हैं। वैसे काम, कॉलेज ये तो चलते ही रहते हैं, मगर जितना प्रयास हो सके 4:30 से 9, 9:30 बजे तक जो मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 to 9:30, इसको एक कवच के समान बताया गया है। गुरु महाराज कहते हैं कवच है भक्तों के लिए, जैसे इन कर्ण के पास था सूर्य ने दिया हुआ कवच, तो ये भक्तों के आध्यात्मिक जीवन का कवच है। अगर ये करके यदि हम बाहर भी जाते हैं तो फिर हम सुरक्षित रह सकते हैं। माया से हम लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति रहती है। तो प्रयास करें कि हम सभी 1 महीना ये व्रत, या एक अलग अलग जो कल हम व्रत सुन रहे थे या व्रतों की व्याख्या सुन रहे थे, क्या करने से क्या होता है, तो ये एक व्रत जिसमें भक्ति के पूरे 5 अंग आ गए, साधु संग, नाम संकीर्तन, श्री विग्रह आराधना, भागवत श्रवण और मथुरावास या धामवास। तो ब्रजधाम, जैसे मैं कल भी बता रहा था, जैसे परसों जब शरद पूर्णिमा प्रारंभ होने वाली थी तो महाराज जी याद दिला रहे थे कि कल से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है, सभी अलग अलग व्रत इष्ट गोष्ठी ले सकते हैं। और जो भी भक्त वृंदावन धाम नहीं आए हैं तो वो, कई सारे भक्त गोविंद धाम में हैं और ब्रज धाम में है। सोलापुर में महाराज बता रहे थे ब्रज धाम, क्योंकि ये भी राधा दामोदर के आगमन से अभिन्न है वृंदावन से। और इसीलिए हमने कल गिरिराज जी को भी रखा है ऑल्टर के ऊपर, तो जिससे हम निकटस्थ रहे। निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम। वृंदावन में जो 3 चीजें हैं, एक ब्रजभूमि मतलब ब्रज की रज, दूसरे है गोवर्धन और तीसरे है यमुना कालिंदी। तो गिरिराज जी भी आ गए, ब्रज की रज भी आ गई, और यमुना का जल भी जब हर रोज हमारे ऊपर छिड़का जाता है, प्रयास करेंगे आरती में, जो मंगल आरती में जब अर्घ्य अर्पण होता है तो उसमें यमुना जल डाल देंगे तो क्या होगा, सबको तीनों भी प्राप्त हो जाएंगे, यमुना जल, ब्रज की रज और गोवर्धन। और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहे, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम। मैं कल सुन रहा था, कई बार हम भक्त जाते हैं वृंदावन और तुरंत बांके बिहारी या भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, मगर वृंदावन धाम में भी पंचायतन है। पंचायतन मतलब 5 भक्तों के आशीर्वाद लेने के पश्चात ही हम सिद्ध बनते हैं या हम क्वालिफाइड बनते हैं कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करने हेतु। मुझे भी कल आश्चर्य लगा कि हम भी इतने सालों से वृंदावन जाते थे, मगर ये 5 पंचायतन जिसको कहा गया है, जैसे ही जब हम वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले
हमें ब्रज भूमि या ब्रज रज को प्रणाम करना है। ब्रज की रज हमारे माथे के ऊपर सबसे पहला आशीर्वाद। दूसरा है वृंदावन के वृक्ष गुल्मलता, ये वृक्षों को हमें हृदय से आलिंगन करना है। कोई सर्वसाधारण वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष है, तो वृक्षों का आलिंगन। तीसरा है जो ब्रजवासी है उनका दर्शन, ब्रजवासियों की कृपा, भगवान का दर्शन के लिए हमें योग्य बनाने हेतु। चौथा है यमुना का दर्शन या यमुना स्नान। हम कितने सालों से वृंदावन जाते, कभी यमुना स्नान करते नहीं या यमुना का दर्शन भी नहीं करते, मगर यमुना हमें योग्य बनाती है राधा और कृष्ण का दर्शन करने हेतु। और पांचवे है गोपेश्वर महादेव, जो वृंदावन के अधिष्ठाता, धामवासी या धाम की रक्षा करने के लिए या कृष्ण लीला में भाग लेने हेतु आए गोपेश्वर महादेव। ये पंचायतन है। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा चौथे है वैष्णव, तो परम वैष्णव या वृंदावन के गुरु या वृंदावन के अधिकारी या वृंदावन के रियल ब्रजवासी है सनातन गोस्वामी। तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर या सनातन गोस्वामी के समाधि पर निश्चित रूप से हमें दर्शन करना अनिवार्य है। तो 5 स्थान हो गए। कौन से? सबसे पहले ब्रजभूमि, ब्रज की रज, दूसरे है वृक्ष, तीसरे है वैष्णव या सनातन गोस्वामी की समाधि जो मदन मोहन मंदिर के नीचे है, चौथी है यमुना, और पांचवे कौन है? गोपेश्वर महादेव। तो याद रखिए इन 5 दर्शन के उपरांत ही पंचायतन, उसके उपरांत फिर हम राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने योग्य बनते हैं। वृंदावन धाम की जय। तो कल मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि प्रभु जी आपको कल भागवतम देना है, कल रात्रि क्यों। तो मैं सोच रहा था किस विषय पर चर्चा की जाए। अधिक मास में हमने भीष्म स्तुति या गजेंद्र मोक्ष ये चर्चाएं की, तो फिर एक कार्तिक मास सारे भक्तों का प्रिय है, तो हमने सोचा कहीं विषय पर सबसे पहले जो मन में आया वो था वेणु गीत। भागवत के 10वें स्कंद का 21वां अध्याय, नाम है वेणु गीत, मगर वेणु ने नहीं गाया है, गाया है गोपियों ने। मगर गोपियां वेणु के माध्यम से अपने विचारों को या अपनी भावनाएं प्रकट कर रही है। और जब गोपियों ने देखा कि हमारा धिक्कार है, हमसे तो पुण्यवान ये वेणु है जो 2400 घंटे भगवान के साथ ही रहती है। हमें तो कुछ क्षण भगवान के दर्शन होते हैं, जब भगवान गोधूली बेला सायंकाल के समय में गायों को चरा कर वापस आते तभी, और उसमें भी ये मूर्ख ब्रह्मा जिसने ये पलक बनाई है, और ब्रह्मा जी को भी दोषी करार दे रहे, ये पलक बनाई जिससे हमें भगवान के दर्शन में व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है। हमारी कभी आंखें घंटों घंटे बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता, मगर गोपियों को एक पलक झपकने का समय भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। क्यों? इसने बनाए पलक जिससे भगवान के दर्शन में व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है। बोले ब्रह्मा मूर्ख है, पलक बनाया इसने, क्यों? क्योंकि दर्शन में अड़चन या व्यत्यय उत्पन्न हो रही है। तो गोपियां कह रही है कि वेणु जो सदैव भगवान के पास रहती है 2400 घंटे। देखिए गाय सुबह से लेकर शाम तक, फिर बाद में आप अपने गौशाला में, ग्वाल बाल मित्र सुबह से शाम तक फिर अपने अपने घरों में, गोपियां जब भी उनको दर्शन है रात्रि में या संध्या काल के समय में, यशोदा माता नंद बाबा दिन भर रात्रि में भगवान अपने शयन कक्ष में। मगर वेणु भगवान की सदैव 2400 घंटे भगवान के पास है। जब भगवान बजाते तभी, जब नहीं बजाते तो कमर के ऊपर, नहीं बजाते तो हाथ में, या रात्रि में जब सोने चले जाते भगवान तो अपने सिरहाने के नीचे, अपने पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रखते। तो 2400 घंटे इतनी प्रिय बांसुरी है।
और भगवान श्री कृष्ण अपने अधर ओठों का पान इस बांसुरी को करा रहे। तो कितनी ये वेणु भाग्यशाली है। तो वेणु को मध्य में रखते हुए भगवान की स्तुति करते हुए इस वेणु गीत में गोपियां अलग अलग वृंदावन के वृक्ष है, हिरण है, मोर है, यमुना है, गोवर्धन पर्वत है, इनकी वे स्तुति कर रहे। धिक्कार है हमारा, वेणु तो भाग्यशाली है ही, उसके साथ साथ ये यमुना भाग्यशाली है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी जल क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, मित्रों के साथ जल क्रीड़ा होती है, नौका विहार होती है। ये मयूर नृत्य गीतम, ये मयूर भगवान के साथ डांस कंपटीशन करते हैं, भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं। ये हिरण भगवान के साथ बैठते हैं, भगवान उनको खिलाते हैं, उनके ऊपर हाथ घुमाते हैं। हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानी असूय वसकंदर कंद मूल ही। कितना धिक्कार है हमारा, हमसे तो श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत है। हंताय मद्रि रबला, ये अद्रि, ये पर्वत हरिदास वर्य, सभी हरिदासों में श्रेष्ठ है। भागवत में 3 भक्तों को हरिदास कहा गया है, एक उद्धव जी, युधिष्ठिर महाराज और गोवर्धन। और इन तीनों में श्रेष्ठ है गोवर्धन। हरिदास वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ। हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण पड़ने से ये इतने आनंदित हो जाते कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते, गोवर्धन रोने लगते। गोवर्धन भगवान को खाने के लिए फल दे रहे, कंद रहा मतलब गुफाएं हैं सोने के लिए, कंद मूल भगवान को दे रहे खाने के लिए, और हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी सारी स्तुतियों का ये एक श्रृंखला, ये वेणु गीत है। और इसी वेणु गीत भागवत का 10वें स्कंद 21वां अध्याय, और इसमें 5वां जो प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान की स्तुति की गई है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्भासान् कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणोरधर सुतयः स्फुरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ते। बरहा पीडम, भगवान मोर पंख पहने हैं, पीतांबर वस्त्र पहने हैं, गले में वैजयंती माला है, कान में कर्णिका नामक सफेद फूल धारण किए हैं। ये सुंदर वर्णन भगवान की छवि का गोपियां कर रहे। तो ऐसे जो श्लोक है भगवान की स्तुति, हमें कंठस्थ करने का प्रयास करके जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते, तो ऐसी स्तुतियों को हम पान कर सकते हैं, स्तुतियों का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं कि भगवान की स्तुति करें, मगर जो आचार्यों ने या भगवत भक्तों ने स्तुति की है उनका ही यदि हम पुनरुच्चारण करते हैं तो हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। तो याद रखिए 10वें स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 5। तो आज ये होमवर्क है सभी के लिए। कल जब आएंगे मंदिर में तो ये कंठस्थ करके आना है। 4 लाइन का एक श्लोक है 10.21.5। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, जिससे प्रारंभ होता है। मगर हम इस वेणुगीत की स्तुति या वेणुगीत की चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि विचार आया था वेणुगीत का, मगर ये वेणुगीत प्राय उन सभी भक्तों के लिए है जो भक्त भक्ति में प्रगतिशील और आगे बढ़े हुए हैं। तो हमने सोचा इसमें इतना आगे चलकर गोपियां वर्णन कर रही है भगवान के चरण आप हमारे स्तनों के ऊपर वगैरह के, बहुत विशाल वर्णन है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो हमने सोचा ये वेणुगीत कभी आगे चलकर
चर्चा की जाए। अभी ये जो महीना चल रहा है ये है कार्तिक, और कार्तिक महीने में दामोदर लीला हुई। तो दामोदर लीला हुई ये हमें याद है। दामोदर लीला कैसे हुई ये भी हम प्राय जानते ही हैं कि दीपावली का दिन था, माता यशोदा घर में थी, और दीपावली का दिन होने के कारण सारे सेवक और सेविकाएं अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। और घर में जब यशोदा अकेली थी और वो दही मथने का कार्य कर रही थी, और दही मथते हुए यशोदा माखन निकाल रही थी, किसकी सेवा के लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। अभी ध्यान देने की बात है कि यशोदा नंद महाराज की पत्नी है। नंद, उपनंद, सुनंद ये नंद महाराज के भाई है, 5 भाई। पर्जन्य महाराज के पुत्र ये 5 भाई है, नंद, उपनंद, सुनंद इत्यादि। सिर्फ नंद महाराज के घर में 9 लाख गाय, कितनी? 9 लाख। और अभी यशोदा जो माखन निकाल रही है, तो माखन निकालते हुए जब कृष्ण जगे निद्रा से, आचार्यगण कहते हैं यशोदा के हाथों में जो कंगन थे उसकी छनछनाहट से कृष्ण उठे, और जैसे ही कृष्ण उठे सीधा अपनी माता यशोदा के पास आए, क्योंकि उनको भूख लगी थी उठते ही। तो यशोदा माता कृष्ण को दूध पिलाने लगी, अपना स्तनपान कराने लगी। तब यशोदा को याद आया कि दूध, एक जो गाय का दूध है वो चूल्हे के ऊपर रखा है और वो दूध उबलकर नीचे गिर रहा है। अभी कृष्ण लीला में या गोलोक धाम में कोई भी वस्तु सचेत है, निर्जीव नहीं है, वो जीवित है, सचेत, उसमें चेतना है, इसीलिए उसको सचेत कहा गया है, चेतन वस्तु है। और इसीलिए हम भी जब मंदिर में सेवा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ भी सारी वस्तुएं सचेत है, ये भगवान की सेवा में उपयोग की जाने वाली है। इसलिए जितना भी हम प्रयास करें हमें हाथों का उपयोग करना चाहिए, पैर का नहीं। जब भी आसन हो या व्यासासन हो या ग्रंथ हो, पैर लगते ही हमें प्रणाम करना है। हमें हाथों का उपयोग, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हाथों का उपयोग करें। जैसे बताया गया है कि भगवान का गर्भगृह ऑल्टर, भगवान की बांसुरी, भगवान की लखुटी, भगवान का पलंग, भगवान के आभूषण, मृदंग, ये साक्षात कौन है? बलराम जी। ये साक्षात बलराम जी का विस्तारित स्वरूप है। तो इसीलिए भगवत धाम में सारी चेतन वस्तुएं हैं। तो दूध जो उबल रहा था, अभी कोई साधारण दूध नहीं था। ये कोई ऐसे चलो एक पैकेट लेकर आए नंदिनी या गुड़ दूध लेकर आए तो हो गया ना। और कोई 9 लाख गायों में से भी कोई साधारण गाय का दूध ये नहीं था। वृंदावन में गोवर्धन के तलहटी में पद्मगंध नाम क्या है? पद्मगंध मतलब, पद्म मतलब कमल, कमल के पुष्प का जैसा सुगंध आता है, गंध, तो ऐसे पद्मगंध के सुगंध के समान जो घास उगती है, वो घास सिर्फ गोवर्धन की तलहटी में उगती है। कहां पे? गोवर्धन की तलहटी में विशेष घास है, पद्मगंधा। तो 9 लाख गाय में से 10,000 गाय ही गोवर्धन के तलहटी में घास खा सकती थी। 9 लाख तो खाएंगे नहीं, लिमिटेड घास है। जैसे तो ना प्रसाद प्रोजे लिमिटेड है। यदि किसी भक्तों को प्रसाद की 1 बकेट दी जाए और कहे लिमिटेड है, और उसने अगर प्रसाद नहीं लिया है तो लिमिटेड होने के बाद भी आधा बकेट बच जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने लिया नहीं है। तो यहां पर जो पद्मगंधा घास गोवर्धन के तलहटी में है, और खाने के लिए अनुमति किसको है? सिर्फ 10,000 गाय खा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। तो ये 10,000 गाय पद्मगंधा नामक घास खाने के बाद जब सायंकाल में वापस नंद भवन आ जाती या गौशाला में आ जाती,
तो उनका दूध निकाला जाता। कितने गायों का? 10,000। बाकी के तो है ही अलग, मगर हम बात कर रहे एक पर्टिकुलर ग्रुप, 10,000 गाय जिन्होंने सिर्फ पद्मगंधा घास खाया है, कोई ऐसे दुर्वा या कांग्रेस घास नहीं, पद्मगंधा। तो उन 10,000 गायों का निकाला हुआ दूध 1,000 गाय को पिलाया जाता। उन 1,000 गाय का दूध निकालने के उपरांत 100 गायों को पिलाया जाता। उन 100 गायों का दूध निकालने के बाद 10 गायों को पिलाया जाता, और फिर 10 गायों का दूध निकालने के बाद 1 गाय को पिलाया जाता। और वो 1 गाय का दूध कृष्ण के सेवा के लिए था, जो उस दिन चूल्हे से नीचे गिर रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। ऐसे नहीं कि कोई भी दूध था। तो प्रश्न पूछा, कई लोग पूछते 9 लाख गाय थी, कम थोड़ी था घर पे दूध की, इतना क्या जरूरत थी कृष्ण को नीचे रखकर जाने की? तो 10,000 से 1,000, 1,000 से 100, 100 से 10 और 10 से 1 गाय को पिलाने के बाद वो दूध निकाल के कृष्ण की सेवा में। देखिए कितनी शुद्धता, कितनी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर फिल्टर सादा नहीं, यहाँ पर मिल्क फिल्टर एकदम कड़क, एकदम हाई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही, भगवान की सेवा अच्छी सी हो इसीलिए। और वो दूध नीचे गिर रहा था चूल्हे से, और फिर यशोदा ने जब देखा कि वो दूध गिर रहा है तो कृष्ण को उन्होंने नीचे रखा। तो आचार्यगण समझाते कि वो दूध क्यों गिर रहा था, क्योंकि दूध भी अभी चेतन है या सचेत है। तो दूध सोच रहा था कि अभी कृष्ण अपनी माता यशोदा का स्तनपान करके अभी उनका पेट भर जाएगा, तो मेरा जीवंत रह के या मेरा जीवन का क्या फायदा है, धिक्कार है, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। और वो दूध बर्तन से उबाल के नीचे अग्नि में प्रवेश हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण की सेवा में मेरा उपयोग नहीं होगा, इसीलिए। जो सो गया वो खो गया। तो दूध जो गिर रहा था वो सोच रहा था कि अभी मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या फायदा। जैसे कि भौतिक संसार में था, वो मिली नहीं तो क्या फायदा, फांसी लगा लेता हूं, कूद जाता हूं, रेलवे के नीचे आ जाता हूं, वो ना मिली तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। उसी प्रकार दूध भी सोच रहा है कि भगवान की सेवा में यदि मेरा उपयोग नहीं हो रहा है तो मेरा जीवंत रह के क्या फायदा। तो कृष्ण को नीचे रखा, माता यशोदा दूध उतारने गई। यहाँ कृष्ण क्रोधित हो गए और सारे मटके दही के, दूध के, माखन के फोड़ने लगे। और फोड़े, खुद भी नहीं खाए, सबसे पहला सारे अपने मित्रों को खिलाया, फिर बंदरों को खिलाया, और फिर तहस नहस कर दिया सारा। फिर हमें पता है कि माता यशोदा क्रोधित हुई, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक माता कृष्ण के पीछे भाग रही है। और फिर देखा कृष्ण की सही में माता भी थक चुकी है। तो स्वयं भगवान अपनी इच्छा से स्व आसित स्व बंधने, स्वयं अपने बंधन पद अनुमति दिए कि वो बांध सके। और माता यशोदा ने रस्सी से नहीं, अपने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को बांधा है। किसको बांधा है? उखल को। उखल को अपने प्रेम के रस्सी से बांध दिया। ये हो गई दामोदर लीला, यहां तक हमें पता है। फिर आगे थोड़ा पता है कि भगवान वो लेकर गए खींचते खींचते उखल, और उखल लेकर गए कहाँ? घर के बाहर, जहां पर कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव दोनों वृक्ष के रूप में खड़े थे। और उस उखल की सहायता से भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। यहां तक सबको पता है। फिर आगे भी कुछ हुआ है। इसके आगे जो हुआ है उसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करेंगे। प्रयास है कि आने वाले कार्तिक में यदि दामोदर की इच्छा हुई तो हर रोज इसी के ऊपर ये श्रृंखला आने वाले 30 दिन, प्रयास है 30 दिनों तक, यदि सभी भक्तों का आशीर्वाद और गुरु गौरांग के आशीर्वाद के साथ यदि कुछ नहीं हुआ, सभी ठीक रहा, तो ये चर्चा हम
जारी रखेंगे। तो ये पार्ट 1 में जो हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण को बांधा, और पार्ट 2 जो क्या हुआ जहां पर सारे बालकों ने देखा कि अचानक जब भगवान ने उस उखल को धक्का मार के जोर से जब खींचा उखल, तो उखल धड़ाम से उन दोनों वृक्षों को लेकर गिर गए। तो दोनों वृक्ष जब गिर गए तो वहां पर 2 सुंदर युवक प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और सारे ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे माता यशोदा और नंद महाराज को कह रहे, वहां पर 2 सुंदर व्यक्ति उपस्थित हुए, उन्होंने स्तुति की, बोले जाओ कुछ भी बड़बड़ाते रहते। छोटे छोटे बच्चों की कौन सुनता है। तो ऐसे नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासियों ने जब आवाज तो सुनी कि बहुत धूम धड़ाका हुआ है और धड़ाके में 2 वृक्ष बड़े बड़े नीचे गिरे हैं, तो उन्हें कृष्ण को उठाया, उखल को बाजू में कर दिया, मगर जो बच्चे कह रहे उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख रहा था। तो यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अनुभव दिला रही है कि बंधन में रहना कैसे अनुभव होता है, क्योंकि भगवान तो अभिज्ञ स्वराट है, उनको कोई नहीं बांध सकता। वैसे तो कोई नहीं बांध सकता, मगर प्रेम से अभी बांध दिया है। तो जो बद्ध जीव है, बंधन में है, उनको कैसे अनुभूति होती है, वो माता यशोदा उनको अभी एहसास करा रही है। सौभाग्यवती कौन है? यशोदा, जो अभिज्ञ स्वराट, जिनको साक्षात काल भी जिनसे भयभीत है, उनको भयभीत करा के माता ने उनको अभी बांध के रखा है। किसको? उखल को। वही उखल है जो उखल के ऊपर चढ़ के भगवान ने सारे क्या किए थे? सारे मटके फोड़े थे, और वही उखल को यशोदा ने अभी बांध के रखा है। भगवान का एक नाम है रसिक शेखर, रसिक शेखर। तो माता यशोदा के इस बांधने से या लीला का वर्णन, ये रसिक शेखर परम करुण, वो रसिक शेखर आनंद भी लेना चाहते हैं अपने लीलाओं का, और वे परम करुण मतलब दयावान भी है। उनके लीलाओं का मुख्य उद्देश्य ये बाल लीला जो हो रही है वृंदावन की, और विशेष रूप से जो कृष्ण की अलग अलग स्पेशलिटी है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। तो ये लीला माधुरी सिर्फ वृंदावन में ही प्रचलित या दिखाई देती है। बाल लीला, नरसिंह भगवान की बाल लीला है क्या? वो प्रकट हुए नहीं, सीधा आए फाड़ने लगे। वराह देव नाक से निकले, देखते ही देखते ऐसे एकदम बड़े हो गए। मत्स्यावतार छोटे से थे, थोड़े पानी में रखा, फिर तालाब में बड़े हो गए, फिर नदी में रखा, फिर समुद्र में, फिर महासागर में रखना पड़ा कुछ ही क्षणों में। पर कृष्ण ऐसे तुरंत बड़े नहीं हुए। ये कृष्ण की लीला माधुरी ये सिर्फ वृंदावन में हम देख सकते हैं, और इसीलिए वृंदावन की गोपियां प्रार्थना करती है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। हे भगवान, आप इस वृंदावन में प्रकट हुए और आपने यहाँ पर लीलाएं की, इसीलिए वृंदावन इतना प्रसिद्ध हुआ, और साक्षात इंदिरा लक्ष्मी भी यहाँ पर निवास करने आ गई। यह है वृंदावन की महिमा। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो इस गुह्य कारण में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के भी जो अवतार, और विशेष रूप से ये बाल लीला, ये वृंदावन का जो अवतार भगवान का हुआ, उसके विषय में कह रहे, राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचार, क्षमा कीजिए, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुए हेतु है ते इच्छार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा 2 कारणों से उत्पन्न हुई।
ये गुह्य कारण है। एक होता है बाह्य कारण, एक है अंतरंग कारण। जैसे हमारी एक पब्लिक लाइफ और एक होती है प्राइवेट लाइफ। पब्लिक में सारे समाज में हम रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और प्राइवेट मैं, तो ऐसे प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। तो बहिरंग कारण मतलब भौतिक कारण, असुरों का वध करना, भक्तों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना इत्यादि। मगर अंतरंग कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे, वे भगवत प्रेम के रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और संसार में भक्ति का प्रचार रागानुगा स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। रसिक शेखर मतलब सारे रसों के आस्वादन करने में सर्वश्रेष्ठ, और परम करुण मतलब अति दयालु भी है। अभी कृष्ण अपने लीलाओं का आस्वादन चाहते भी है और साथ ही साथ यशोदा के ऊपर भगवान कृपा भी कर रहे हैं। तो हरि शौरी जी जो एक वैष्णव टीकाकार है, जैसे श्रीधर स्वामी और अन्य जिन्होंने वैष्णव आचार्य, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य है, तो इन्होंने भागवत के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर अपनी टीकाएं लिखी है। तो हरि शौरी जी लिखते हैं कि भगवान सोच रहे थे कि अर्जुन, पांडवों के अर्जुन, ये जो पांडवों के अर्जुन जो है, हरि आवाज कैसे, ये जो पांडवों के अर्जुन जो है, आने वाले समय में ये मेरे मित्र बनने वाले हैं। अभी भगवान की बाल लीला चल रही है, बंधन लीला चल रही है, मगर भगवान सोच रहे कि आने वाले समय में अर्जुन, पांडवों के अर्जुन जो मेरे मित्र होंगे, और मैंने उनको भगवत गीता सुनाकर उनका उद्धार भी करना है। और भगवत गीता सुनाकर मैं उनका उद्धार करूंगा और उनका गंतव्य क्या होगा? भगवत धाम या मेरे चरणों का आश्रय। और यहां पर ये यमलार्जुन वृक्ष है, नाम भी अर्जुन है, नाम में अर्जुन है, यमल अर्जुन, यमलार्जुन के पेड़ है। पेड़ की जाति कौन सी है? यमलार्जुन। तो भगवान सोच रहे इतना भेदभाव क्यों? उस अर्जुन को तो मैं चरणों का आश्रय दे रहा हूं, तो इनको भी मुझे आश्रय देना ही है। तो ये कारण हरि शौरी जी अपने टीका में लिख रहे। और वे ये भी सोच रहे कि मैं अभी बंधा हुआ हूं, और बंधा हुआ हूं, यदि मैं जो ये बद्ध है यमलार्जुन के वृक्ष, इनका यदि उद्धार करूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मुझे भी खोला जाएगा, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं, यशोदा ने मुझे बांध के रखा है। तो यदि मैं उनका उद्धार करूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। जैसे जब वो पेड़ गिरे तो तुरंत आवाज आई और नंद बाबा भागते भागते, और नंद बाबा ने कृष्ण का उद्धार किया और छुड़ा लिया था। तो उसी प्रकार ये प्रचार भी ऐसे ही है। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम जब भी शुद्ध भक्त बनेंगे तभी प्रचार करेंगे, नहीं। जब हम बद्ध है तभी भी यदि प्रचार करेंगे तो हमारे परम पिता कृष्ण हमें छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। जैसे भगवान को बंधे हुए कृष्ण को कौन है? उनके पिता नंद बाबा, उनको छुड़ाने के लिए। हम अभी बद्ध है। वैसे भावना तो होनी चाहिए कि जैसे महाप्रभु कहे, मनुष्य भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले हमें शुद्ध बन के प्रचार करना है, भावना तो होनी चाहिए। मगर यदि हर एक व्यक्ति सोचते रहेगा कि मैं शुद्ध भक्त बनने के बाद ही प्रचार करूंगा, तो फिर प्रचार कैसे होगा? और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके लिए कभी भी अनुमति नहीं दी है। हमें आचरण करते करते भी प्रचार करना है, सीखते सीखते भी हमें सिखाना है, और शुद्ध होते 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 हुए भी हमें प्रचार में लगना है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना प्रचार हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये जो प्रचार हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है। यदि सब भक्त सोचते नहीं मैं तो अभी अशुद्ध हूं,
मैं 100% शुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध बनने के बाद ही प्रचार करूंगा, तो फिर कैसे प्रचार होता? तो भगवान हमें सिखा रहे कि बद्ध है हम, अगर बद्ध होते होते दूसरे का उद्धार करेंगे तो पिता आनंद बाबा ने जैसे उनका उद्धार किया, तो हम भी इस भव सागर में बद्ध होते हुए यदि हम भी प्रचार के द्वारा दूसरों को मदद करेंगे तो हमारे परम पिता कृष्ण हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। ये इस उखल बंधन लीला के पीछे एक महत्वपूर्ण एक कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता, अहम बीज प्रद पिता, हमारे सभी जीवों को बीज प्रदान करने वाले परम पिता है। और इसी का हम उदाहरण देख सकते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज है, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज थे, गोपाल कृष्ण महाराज है, कितने आज भी हम देख सकते हैं। परम पूज्य जय पताका महाराज बद्ध अवस्था में है, व्हील चेयर के ऊपर, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, सारे सर के अलग अलग ऑपरेशन, हमारा सारा शरीर ठीक है, 30-35 है, फिर भी हमको लगता है कि अरे कितनी सेवा है, थक गए। और ये 75 की आयु में पूरा संसार, इतनी अलग अलग ऑपरेशन, वो उठ भी नहीं सकते अपने स्थान से, फिर भी उन्होंने अपना 16 माला कभी छोड़ा नहीं है। और माला नहीं पकड़ सकते राइट हैंड से, तो उन्होंने काउंटर रखा है अपने गले में हमेशा। एक काउंटर हमेशा उनके गले में रहता है लटका हुआ, तो जब भी समय होता है तो काउंटर के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है। अध्ययन अभी भी चल रहा है। पहले भक्ति शास्त्री हुई थी तो भक्ति वैभव उन्होंने किया व्हील चेयर के ऊपर, और भागवतम के प्रथम 6 स्कंदों का अध्ययन करके भक्ति वैभव डिग्री कंप्लीट की। और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारी भक्ति शास्त्री कंप्लीट नहीं हो रही है सालों सालों से। ये दुर्भाग्य है हमारा। अभी कुछ दिनों पहले महाराज मलेशिया में थे, मलेशिया का इस्कॉन का कन्वेंशन, डिवोटी कन्वेंशन के लिए, वहां से मायापुर आए, मायापुर से चेन्नई, लगातार भ्रमण चल ही रहे। तो इससे हम आचार्य अपने आचरण से सिखा रहे। और ऐसे नहीं कि भागवत में काल्पनिक है, दंत कथा है, महाभारत है, प्राचीन कालात एक कथा है, एक होता राजा एक होती रानी, नहीं, हमारे आंखों के समक्ष हमें दिखाया जा रहा है कि हमें किस प्रकार भगवान की सेवा के लिए बाध्य होना है, और तभी हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अंतिम सांस तक परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने सेवा की, जो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था व्यवस्थापन। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, उनका यदि प्रवचन सुनेंगे, अंतिम जो लास्ट क्लास उन्होंने उज्जैन में दिया था, महाराज कहे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कभी अनुमति नहीं दी है कि वृंदावन जाए या मथुरा में जाकर रहे। अनुमति है जाने के लिए, कुछ दिन जाए, यात्रा करके वापस आए, मगर वहां पर जाके रहना ही नहीं है हमेशा के लिए। हम ब्रज में जाके भक्ति करेंगे, मथुरा में जाके रहेंगे, धामवास करेंगे, फिर प्रचार कौन करेगा? यदि हरेक व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा कि मैं जाके धामवास करता हूं, मेरा ही उद्धार कर लेता हूं, मेरी भक्ति करता हूं, मैं 64 माला जप करके राधा कुंड के तट के ऊपर बैठ जाऊंगा, फिर बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा? प्रभुपाद ने हमें कहा है प्रचार करे, जहां पर जहां है हम वहां पर प्रचार करें। और ये कोरोना के कारण मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वहां पर कोरोना है। ये अमेरिका इट्स लाइक हेल, नर्क के समान है, मगर फिर भी मैं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे शिष्य भक्तगण माया के साथ लड़ रहे प्रचार के लिए, और उनका लीडर होने के नाते उनके सामने रहकर मुझे सेवा करनी है, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं। महाराज जी के वचन है, वाई भक्ति चारू स्वामी लेफ्ट फॉर अमेरिका, उसका आंसर। और वही महाराज जब उज्जैन से निकले और फिर नासिक के रोड से नासिक आए, नासिक में एक नाइट हॉल्ट किया, और नेक्स्ट डे जुहू पहुंचे बॉम्बे से फ्लाइट लेने के लिए। जब बंबई पहुंचे, ठीक से बैठिए, जब बंबई पहुंचे तब महाराज जी को प्रश्न पूछा गया भक्तों के द्वारा, महाराज जी हम अभी कोरोना में भक्तों को नहीं मिल सकते, प्रचार के लिए नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने ये नहीं कहा जाओ बाहर जाओ, क्या होता है देखते हैं, मैं भी जा रहा हूं अमेरिका, तुम भी जाओ बंबई।
देखिए भक्तों की देखभाल कैसे होती है। वो खुद अमेरिका गए, मगर जब ब्रह्मचारियों ने पूछा हमें क्या करना चाहिए, तो महाराज जी कहे सबसे पहला हम भगवान के सामने, रास बिहारी के सामने खड़े रहकर सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 2, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते तो फोन करके हर एक भक्तों को पूछ सकते हैं क्या हो रहा है, कैसे है। यदि उनको कुछ आवश्यकता है तो प्रसाद वगैरह उनको भेज सकते हैं, कुछ दवाई भेज सकते हैं। तो ये है केयर। जब केयर होती है तो दूसरों के लिए, और कष्ट होते हैं स्वयं के लिए। ये है वैष्णवता। कष्ट दूसरों के लिए और अच्छाई अपने लिए नहीं। कष्ट अपने लिए और आनंद दूसरों के लिए। महाराज अमेरिका गए कोविड होते हुए भी, और यहां कह रहे भक्तों को आप कहीं बाहर मत जाओ, कम से कम सिर्फ फोन के ऊपर ही आप बात करके उनका ख्याल रख सकते हैं। तो ये है पिता। तो हम ऐसे नहीं कि हम शुद्ध भक्त बनने के बाद ही प्रचार करना है, शुद्ध भक्त बनने के बाद ही हम दूसरों जीवों का उद्धार करेंगे। नहीं, जब हम दूसरों जीवों का उद्धार करने का प्रयास देखेंगे तो भगवान हमें अपने आप शुद्ध बना देंगे और सदैव हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। और एक सीख इस उखल बंधन लीला से, जो उखल है वो सिर्फ भगवान के चरणों का अनुगत्य या फॉलो करते गया। उसने अपने मन नहीं लगाया, कि अपना दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाई अपनी। पावन हरिनाम प्रभु के शब्दों में, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। वो जैसे ही कृष्ण आगे आगे जा रहे थे, वो उखल उनको सिर्फ अनुगत्य कर रहा था, फॉलो कर रहा था। उसने जबरदस्ती राइट लेफ्ट नहीं लिया। भगवान जा रहे, वो उखल भी धीरे 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 उनके पीछे जा रहा है। उसको कहा गया है अनुगामी। अनुगामी मतलब अनुगत्य। सखीर अनुगत करो। अनुगत्य मतलब जैसे हमारे महाजनों ये नो गतस्स पंथा, महाजन या आचार्य भक्तों के चरणों का आचरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए। अपनी बुद्धि का उपयोग करके अलग से कुछ नहीं है, जो हमें मार्ग दिखाए उसी मार्ग पर हमें चलना है। जैसे कभी कभी भक्त लोग अनुमति मांगने आते हैं, परमिशन, प्रभु जी वृंदावन जाना है, मगर वो अनुमति नहीं होती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, परमिशन नहीं, इंफॉर्मेशन। मैंने टिकट निकाला है, कल हम वृंदावन जा रहे हैं, बस आशीर्वाद दीजिए। तो क्या होने वाला है? वो अनुमति नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बस। वो परमिशन नहीं है, इंफॉर्मेशन। प्रभु जी टिकट निकाल रहे, आशीर्वाद दीजिए, हम कल वृंदावन जा रहे हैं। अनुमति मतलब जो भी डिसाइड होने के पहले, टिकट निकालने के पहले 4 महीने डिसाइड होना होता है कि हमें अनुमति लेनी है, डिसाइड करने के पहले। तो अनुगत्य मतलब जैसे उखल कृष्ण के पीछे चले, वैसे हम गुरु और गौरांग और आचार्यों के चरणों पर चलेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। हमने सुना है कि कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया, मगर कृष्ण ने उद्धार नहीं किया है। कृष्ण के पद चिन्हों पर चल के उखल ने उद्धार किया है, कृष्ण ने नहीं। उन यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार उखल ने किया। क्योंकि वो भगवान के पद चिन्हों पर चल रहा था, बस। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, और उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार कर दिया। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों पर यदि उनके अनुयायी चरण सारे जो चले, उन्हें सिर्फ प्रभुपाद जी को फॉलो किया, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीवों का उद्धार करने की शक्ति उनमें आ गई। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पद चिन्हों का, आदेशों का पालन किया, इसीलिए पूरे विश्व भर में प्रचार कर सके। तो यहां कौन कहता है कि कृष्ण ने उद्धार किया? कृष्ण ने नहीं, अपितु उखल ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया है। और ये जो हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले दिनों में, हर रोज भागवत कथा में,
ये इसकी पृष्ठभूमि है, सेटिंग द सीन। ये सारा हमें अभी तक प्रारंभ नहीं किया, प्रारंभ तो होना था, पहला श्लोक मैंने भेजा था लिखने के लिए, मगर कल हम उसकी चर्चा करेंगे कि यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे। तो पृष्ठभूमि है सारे उखल बंधन, देखिए कितना गूढ़ रहस्य छुपा है, और यही आचार्य हमें सिखाते हैं। हम पढ़ते हैं दामोदर लीला हो गए, बांध दिया, हो गया, खत्म, और कितने गूढ़ रहस्य। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सुनते, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान आए, मुक्त हो गए, मगर गजेंद्र के चरण पकड़ने के कारण, एक वैष्णव के चरणों का आश्रय लेने के कारण गजेंद्र से पहला उद्धार हुआ मगरमच्छ का, और मगरमच्छ सबसे पहले वैकुंठ चला गया, गजेंद्र वहीं था, तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र से वो वैकुंठ चला गया। तो ये है भक्ति का रहस्य। जब हम अनुयायी, अनुगत्य या भगवत आश्रय या भगवत भक्तों के चरणों में रहते, तभी हमारी प्रगति निश्चित है। हम सोचते हम डायरेक्ट भक्त बने, भगवान के भक्त बने, अहम भक्त पराधीन, मगर वो भगवान कह रहे मैं भक्तों के अधीन हूं। हम जिनकी भक्ति करना चाहते वो कह रहे मैं किसके अधीन हूं? भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीन। तो भागवत का 10वां स्कंध और अध्याय है 10, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। इसके पहले का जो अध्याय है ये भगवान को यशोदा माता के द्वारा उखल को बांधना, ये हो गया दामोदर लीला। अभी हम चर्चा कर रहे यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय का एक संक्षिप्त सार बता रहे, ध्यान से सुनिए। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जुड़वे मतलब 2 यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के 2 पुत्र बाहर आए। नलकुवर तथा मणिग्रीव शिवजी के महान भक्त थे। द फर्स्ट क्राइटेरिया भगवान का दर्शन होने के लिए, क्राइटेरिया क्या है? शिवजी के महान भक्त थे। पता था किसी को ये शिवजी के भक्त थे? और शिवजी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभो। किंतु भौतिक ऐश्वर्य के कारण वे इतने बहुव्ययी तथा विवेकहीन हो गए कि एक दिन वे सरोवर में नग्न युवतियों के साथ किलोले कर रहे थे, मतलब आनंद ले रहे थे, चिल्ला रहे थे पानी में। जैसे होता ना स्विमिंग पूल में वगैरह जाते चिल्लाते आहू चलते, इसको कहते किलोले। और निर्लज्जता पूर्वक, कैसे? निर्लज्जता पूर्वक इधर उधर विचरण करने लगे। सहसा श्री नारद मुनि उधर से निकले, किंतु वे दोनों अपने ऐश्वर्य और मिथ्या प्रतिष्ठा में इतने मदांध हो चुके थे, मद के द्वारा अंधे, अहंकार के द्वारा अंधे हो गए थे। इसलिए मदांध, कामांध, धनांध ये शब्द है, अंधे हो जाते व्यक्ति। धनांध मतलब धन के द्वारा अंधा, उसको लगता है सब कुछ, मैं सब कुछ पैसे से खरीद सकता हूं। जो पैसे वाले तो उनको लगता है हम क्या भक्त है, ये तो लेबर है, हम तो पैसे से, सब पैसे से करा सकते हैं, सब खरीद सकते हैं। काम आसीन जब हो जाता है व्यक्ति, काम वासना के अधीन, तो कामांध, धनांध ये है मदांध, अहंकार के कारण। मद उनका अहंकार है, पिता का ऐश्वर्य। नारद मुनि को देखकर वे नंगे ही रह गए। उन्होंने सोचा नहीं कि इतने साधु जा रहे, थोड़ा कपड़े वगैरह ढक ले, वो नग्न ही रह गए और तनिक भी नहीं लजाए, थोड़ी भी लज्जा उनमें नहीं आई। दूसरे शब्दों में वे ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा के कारण सामान्य शिष्टाचार भूल गए। हम भी मंदिर में आने के बाद अति प्रतिचयात अवज्ञा, हम देखते हैं अरे ये क्या है, हमारे साथ ये क्या है, ये क्या है, इधर ही रहते हैं, हमारे साथ ही खाते हैं। प्रतिष्ठा के कारण अपराध उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः भौतिक गुणों की प्रकृति ही ऐसी होती है। जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है, तब वह शिष्टाचार भूल जाता है और किसी की, यहां तक कि
नारद मुनि जैसे मुनियों की भी परवाह नहीं करता। ठीक है, नारद मुनि की भी परवाह नहीं कर रहे, उनको थोड़ी भी लज्जा नहीं है कि हमने नंगे हैं, कपड़े नहीं पहने हैं। वैदिक विधि विधान बतलाते हैं कि किस प्रकार यम नियम इत्यादि के अभ्यास से मिथ्या प्रतिष्ठा पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तपसः ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार इस मिथ्या अहंकार को हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते। कैसे? तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, जो हमारे ऊपर कष्ट आते उनको सहनशील होकर, जो कष्ट आते तो विचलित न होते हुए सहनशील होकर हम इस मिथ्या अहंकार से, जैसे कोई हमें गाली देता है हम सहन कर लेते तो फिर हम सहनशील बन जाते हैं, हम नम्र बन जाते हैं। यदि हम कहेंगे अरे तो झगड़े होने लगेंगे, फिर नम्रता आई कहां से? सहनशील बनकर हम इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्वस्त किया जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यशाली पद क्षणिक होता है, किंतु धनी व्यक्ति को नहीं। समझ में आया? जैसे कोई निर्धन है, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसको हम प्रचार कर सकते हैं, अरे कोई चिंता नहीं, पैसा नहीं है ना, ये सारा निर्धन, ये धन विन है, कुछ काम का नहीं है, एक क्षणिक है, कभी भी नष्ट होने वाला है। वो मान जाएगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जिसके पास अधिक धन है उसको प्रचार करना कठिन हो जाता है क्योंकि उसके पास अहंकार है। जैसे कुंती महारानी कही 4 चीजें, कौन सी? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान्यो मदह पुमान। मद मतलब अहंकार, उच्च कुल में मिला हुआ जन्म, हमारी सुंदरता, हमारा शिक्षण और हमारा ऐश्वर्य, संपत्ति, माल पानी, पैसा, इससे व्यक्ति अंधा हो जाता है और इसीलिए भक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। ये भक्ति में अवरोध मतलब स्पीड ब्रेकर उत्पन्न कर रहा है। कौन कह रही है? कुंती महारानी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान्यो मदह पुमान। ये मद के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाता है, यही बता रहे। गरीब को प्रचार करना आसान है, अमीर व्यक्ति को नहीं। वो बोलेगा क्या जरूरत है मुझे, मेरे पास सब कुछ है, सोने की गाड़ी है, सोने के गहने हैं, दुबई में जाएंगे तो टॉयलेट भी सोने का है, टॉयलेट भी सोने का है, क्या फायदा है? कमोड, तो कमोड के ऊपर संडासी करना है ना, जाके कुछ वहां पर ऐश्वर्य दिखाना नहीं है। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली लोगों को प्रचार करना बहुत कठिन है। अतः श्री नारद मुनि ने इन दोनों व्यक्तियों नलकुवर तथा मणिग्रीव को वृक्षों की तरह अचेतन बनने का शाप देकर दुष्टांत प्रस्तुत किया। बोले आपको नंगा रहना है, आजीवन नंगा रहो, मैं श्राप देता हूं, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। हम पहनाते क्या पेड़ों को कपड़े? कभी वो छोटे हैं तो चड्डी, बड़े होते हैं पैंट, पहनाते पेड़ों को कपड़े? बोले हमेशा नंगा रहो बस। और इसलिए कहा गया जो व्यक्ति को नग्न रहना अच्छा लगता है वो आगे चलकर फिर पेड़ बन जाता है। जैसे होता ना अलग अलग पोज देकर, जैसे वो फोटो निकालते तो ऐसे ही पेड़ बन जाता है, फिर वो ऐसी ही ठेलियां बन जाती है उसकी। तो नग्न रहना है तो फिर ऐसे ही हमेशा के लिए वृक्ष बन जाते हैं। यह बहुत उपयुक्त दंड था, प्रभुपाद लिख रहे बहुत उपयुक्त था, क्योंकि वो इतने अंध हो गए थे अपने ऐश्वर्य के कारण, उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया था। किंतु भगवान कृष्ण की अति कृपा है, अतः दंडित होने पर भी दोनों भाई इतने भाग्यशाली निकले कि भगवान का साक्षात दर्शन हो सका। क्योंकि उनका भी भान थारा पर आ गया, एकदम हिल गया। जैसे कहते हैं ना, पैर के नीचे की जमीन हिल गई, खिसक गई जमीन श्राप मिलने के कारण। तो तुरंत चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। तो कहा ठीक है पेड़ बनना है, मगर कहाँ पेड़ बनेंगे? अभी गोकुल में, भगवान के घर के पास, जंगल में या गटर के पास नहीं, गोकुल वृंदावन में। अतः वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड नहीं प्रत्युदया
का अन्य रूप होता है। दंड कभी भी लगता है अरे हमें दंडित किया जा रहा है, मगर वो दंड नहीं, वो क्या है? दया है, मर्सी। क्योंकि वैष्णवों को पता है कि इसको क्या दंड देने से उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति हमेशा उसको माइक के प्रति आसक्ति है, एक भक्त है ब्रह्मचारी, उसको हमेशा गाने में बहुत सुंदर आवाज है तो हमेशा गाने के लिए किसको देता है नहीं, वही गाते रहता है बार बार। तो फिर उसको दंड दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, आप कल से नहीं गाएंगे। उसको लगता है अरे कैसे दंड दिया है मुझे, मैं इतना सुंदर गाता हूं। तो दंड दिया जाता है, तो दंड देने से उसका अहंकार कम होने के लिए दंड दिया गया है, ना कि उसकी सेवा बंद करने के लिए। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, वो लोगों की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, वो भीड़ को प्रसन्न करने के लिए गा रहा है, भगवान के लिए नहीं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना होता तो अकेले भी गा सकता है। 365 दिन भगवान है, कभी भी आइए, करताल मृदंग हारमोनियम सब है, अकेले भी गा ही सकते हैं ना, भीड़ में ही क्यों गाना है? तो इसीलिए दंड जब वैष्णव देते हैं तो उसको वो कृपा ही होती है। देवर्षि के शाप से नलकुंवर तथा मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदा तथा नंद महाराज के आंगन में भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा से इन यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। जब देवताओं के 100 वर्षों के बाद नलकुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार हो गया। देवताओं के 100 वर्ष, ध्यान से सुने, कितने? देवताओं के 100 वर्ष। अभी हमारे 6 महीने मतलब देवताओं का एक दिन है, 12 आवर्स, और हमारे 6 महीने मतलब देवताओं की एक रात 12 घंटे की। तो हमारा 1 साल मतलब देवताओं के हमारा 1 वर्ष मतलब देवताओं का एक दिन 24 घंटे। तो हमारा 1 वर्ष मतलब देवताओं के कितने हुए? हमारे 100 वर्ष मतलब देवताओं का 1 वर्ष, 100 नहीं, 1 वर्ष। तो ऐसे देवताओं के 100 वर्ष होने के बाद उनका उद्धार हुआ। कितना देर उनको पेड़ के इसमें रहना पड़ा, थोड़ा सा अगर ढक लेते शरीर को तो शायद बच जाते, 1 सेकंड में बच जाते, मगर नग्न रहे। तो देवताओं के 100 वर्षों के बाद उनका उद्धार हुआ। तो उनकी पुरानी चेतना जागृत हो उठी और उन्होंने देवोचित विधि से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने का अवसर पाकर वे समझ सके कि नारद मुनि कितने दयालु थे। फलतः उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके वे अपने अपने लोक चले गए। तो हम भी अभी प्रसाद के उपरांत प्रसाद की परिक्रमा करके अपने अपने लोक में चले जाएंगे। कोई ब्रह्म लोक में, कोई स्वर्ग लोक में, कोई और किसी लोक में। जैसे अभी भी जा ही रहे थे तो बार बार बुलाना पड़ रहा था, अभी मत जाओ, बाद में जाना है, वापस आओ। जैसे एक कथा है, 3 मित्र थे और तीनों ने स्वीट राइस चुराई थी, शरद पूर्णिमा की स्वीट राइस। और उन तीनों ने डिसाइड किया, रोजी सही समय पर आ गए, तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक कंपटीशन रखते हैं, परीक्षा। जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सोने के बाद वही स्वीट राइस खाएगा, सबसे अच्छा सपना। तो रात में सो गए, फिर सुबह उठे और उठने के बाद पहला बताने लगा, पता है क्या, मैं कल शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर था और शिवजी के साथ मैं बातें कर रहा था, शिवजी के साथ आनंद ले रहा था। दूसरा बोला, अरे खुश थे तो क्या शिवजी, शिवलोक से ऊपर मैं तो ब्रह्म लोक में था, सत्य लोक, ब्रह्मा जी का जो लोक है, मैं ब्रह्मा जी के साथ था। फिर तीसरा बेचारा शांत था, एकदम बैठा था। बोले, अरे तू क्या, तुझे अच्छा सपना आया नहीं क्या? बोले आया था। बोले क्या हुआ? बोले मेरे सपने में हनुमान जी आए थे और गदा लेकर खड़े थे। बोले अभी के अभी स्वीट राइस खा, नहीं तो गदा का प्रहार, गदा मार दूंगा सर में।
बोले फिर हमें क्यों नहीं उठाया? बोला उठाने का प्रयास किया, तुम ब्रह्मलोक में थे और तुम कैलाश लोक में थे, तो उठाने का प्रयास तो मैंने किया था और इसीलिए चुपचाप मैंने स्वीट राइस खा ली है। तो यहाँ तो ये अभी अपने लोग मतलब स्वर्ग लोक कुबेर के पास वापस चले गए। और कल से ये तो हमने पृष्ठभूमि हमने चर्चा की। कल पहले श्लोक में परीक्षित महाराज विचार पूछ रहे, श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज इस लीला के विषय में पूछ रहे, ये कौन थे, क्यों ये महान नारद मुनि ने जो नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप दिया, कारण क्या था? ये निंदनीय कार्य नारद मुनि ने क्यों क्रुद्ध होकर उनको श्राप दिया, इसका आप हमें वर्णन कीजिए। तो इसके ऊपर ये सारा अध्याय प्रारंभ होगा और सुखदेव गोस्वामी इस एक प्रश्न के लिए सारा वृत्तांत परीक्षित महाराज को बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।